कि एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला के तिलक के लिए तैयारियां चल रही हैं, पूजा अर्चना सुबह से की जा रही है। रामनवमी का आज अवसर है। इस बीच आपको 9 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मंदिरों में नवरात्रि मनाए गए और माता रानी की पूजा अर्चना की गई। फिलहाल ये 9 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। उसी बीच आज क्योंकि नवमी का दिन है, आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री जानी जाती है अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि आज वो दिन है जब माता के 9 दिनों की पूजा अर्चना खत्म होती है। उपवास लोग रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी के पाठ करते हैं। इस बीच मां शैलपुत्री जिनकी पहले दिन पूजा की जाती है, उनके मंदिर में आप देखिए किस तरीके से आरती की जा रही है, पूजन की जा रहा है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन की जाती है नवरात्रि में। मां चंद्रघंटा तीसरे दिन पूजी जाती है। वहीं मां कुष्मांडा देवी की पूजा चौथे दिन की जाती है। मां स्कंद माता की पूजा 5वें दिन, छठे दिन मां काल रात्रि को पूजा जाता है। मां कात्यायनी की पूजा 7वें दिन की जाती है और मां महागौरी की पूजा 8वें दिन, जिसे अष्टमी के रूप में भी माना जाता है। वहीं माता सिद्धिदात्री की पूजा आज के दिन की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें अलग अलग मंदिरों की, जहां पर अलग अलग देवी के 9 रूपों को पूजा जा रहा है। और आज नवमी के मौके पर खासा पूजन का विशेष महत्व होता है, भोग लगाया जाता है। अलग अलग मंदिरों में भोग लगाया जा रहा है, आरती की जा रही है, पाठ किया जा रहा है। और फिलहाल वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच भक्तों में एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं देखिए अयोध्या में राम मंदिर में भी खासा उत्साह है, क्योंकि ये पहली दफा है जब सदियों के इंतजार के बाद रामलला अपने महल में हैं और आज उनका सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य की किरणों से राम के तीसरे तल पर लगे दर्पण पर किरणें गिरेंगी। और कैसे किरणें गिरेंगी साइंटिफिकली आप देखिए, अलग अलग जो लेंसेज हैं उनको फिट किया गया है, मिरर्स हैं उनको फिट किया गया है। दर्पण से रिफ्लेक्टर होकर किरणें पीतल के पाइप में जाएंगी और उसके बाद नीचे पहुंचेंगी। पाइप में लगे दूसरे दर्पण यानी कि शीशे से टकराकर 90 डिग्री का रिफ्लेक्टर यहां पर होगा, जिससे वो टकराएंगी और उसके बाद नीचे की ओर जाएंगी। सूर्य की किरणें पीतल के पाइप से 3 अलग अलग लेंसेज से होकर गुजरेंगी। क्या कुछ होगा साइंटिफिकली वो भी आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। किरणों से लेंस टकराकर पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर दर्पण से टकराएंगी। उसके बाद किरणें रामलला के मस्तक पर 75 मिलीमीटर का गोलाकार सूर्य तिलक करेंगी और इस तरीके से रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया जाएगा। 12:16 का वो समय जब रामलला के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें गिरने वाली हैं। अब वो कैसे गिरेंगी आप ये भी समझिए ग्राफिक्स के जरिए। ये राम मंदिर का तस्वीर है और ग्राफिक्स के जरिए समझिए कैसे रिफ्लेक्टर से सूर्य की किरणें होती हुई दर्पण 1 से, फिर लेंसेज से गुजरती हुई दर्पण 2 से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी मंजिल पर जाएंगी और उसके बाद पहली मंजिल पर किस तरीके से पहुंचेंगी और रामलला के मस्तिष्क पर एक गोलाकार टीका यहां पर बनाया जाएगा और इस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। किरणें राम मंदिर के तीसरे तल पर लगे दर्पण पर गिरने वाली है। 12:16 का समय। दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर किरणें पीतल के पाइप में पहुंचेंगी और उसके बाद आगे ये किरणें कैसे पहुंचाई जाएंगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेंसेज से होकर गुजरेंगी, पाइप लगाया गया है, पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट ये किरणें होंगी। सूर्य की किरणें पीतल के पाइप से 3 अलग अलग लेंस से गुजरेंगी और उसके बाद ये किरणें लेंस से टकराकर पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर दर्पण से टकराएंगी और रामलला के मस्तिष्क पर एक सूर्य तिलक का आकार देंगी। और इस सब के बीच में